नमोस्तु 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 नमोस्तु। रणमलोये शौत्रिकाड़वर्ती अर्हंताणम, रणमलोये शौत्रिकाड़वर्ती सिदाणम, रणमलोये शौत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम, रणमलोये शौत्रिकाड़वर्ती उवज्जायाणम, रणमलोये शौत्रिकाड़वर्ती शवशावणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वतो अप्पा ज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा सवेश योग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે, કે અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણ દ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લઈ કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કરબો ઉદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને, વંદી કહું શ્રુત કેવડી કથિતા સમય પ્રાવૃત। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, ધ્યા અનુભવ તેહને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિષય। ओम श्री नमः शिदेभ्य नमः शिदेभ्य नमः शिदेभ्य। 10 लक्षण महापर्व का आज 7वां उत्तम तप दिन है। उसमें अपनी चर्चा आचार्य कुंद देव द्वारा रचा हुआ दृष्टि प्रधान समयसार जो शास्त्र है, उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। कुंद आचार्य देव ने ये जो समयसार परमागम लिखा है, वो वास्तव में अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव के लिए लिखा है। कि अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीव जो है, उसको क्षण मात्र में प्रतिबुद्धपना कैसे आ जाए, उसके लिए ये समयसार परमागम की रचना कुंद आचार्य देव ने की है। तो अभी ये 320 गाथा चल रही है, उसमें जो जयसेन आचार्य देव की टीका चल रही है, उसकी जो चर्चा अभी अपन सब लोगों ने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से सुनी। जो प्रवचन नवनीत में 11 प्रवचन छपे हुए हैं, जो पूज्य गुरुदेव श्री ने खास प्रवचन किए हैं, अपनी इच्छा से प्रवचन किए हैं, छपने वाले हैं ऐसा कह के प्रवचन किए हैं, ऐसे बहुत मार्मिक प्रवचन, उसमें बहुत सूक्ष्मता वाला, बहुत गंभीर और बहुत प्रयोजनभूत विषय की चर्चा 320 गाथा में चल रही है। द्रव्यानुयोग अति सूक्ष्म और गंभीर होता है। द्रव्यानुयोग सुनना, द्रव्यानुयोग की चर्चा करना, द्रव्यानुयोग में प्रवेश करना, वो बहुत गंभीर बात है, बहुत पुरुषार्थ की बात है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक जगह लिख दिया है कि सचमुच में द्रव्यानुयोग में सम्यक दृष्टि का ही प्रवेश हो सकता है, ऐसा लिख दिया उसने। मगर अपने तो ऐसा अपना तो भाग्य खुल गया, ऐसी अपने को तो
निधि बताने वाले धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी मिल गए कि उसने द्रव्यानुयोग को अपने लिए बहुत सरल बना दिया कि आज घर घर में समयसार हो गए, समयसार का स्वाध्याय हो गया, समयसार की चर्चा करने लगे लोग, समयसार का चिंतन करने लगे। और कई लोग तो माने कि अपूर्व निर्णय की भूमिका में आके स्वसंवेदन की तैयारी में लग गए। इतना उसको अपना त्रिकाली द्रव्य का ये समयसार पढ़ते सुन के समझ के बहुमान आया कि उसको ऐसी लगने लगी कि त्रिकाली ध्रुव परमात्मा शुद्ध अनादि अनंत तत्व, एक रूप अखंड ज्ञायक भाव, जो भूतार्थ स्वभावी परमात्मा है, जो अबध स्पष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है, ऐसा जो अपरिणामी तत्व है वही मैं हूँ, ऐसी उसको अंदर से भावपूर्वक बात आने का शुरू हो गया, ऐसा भाव आने का शुरू हो गया, ऐसी प्रीति होने की शुरुआत हो गई पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्तपणा के माध्यम से। तो द्रव्यानुयोग बहुत गंभीर और सूक्ष्म होने पर भी अपने लिए पूज्य गुरुदेव श्री ने उसको सरल बना दिया। मुनिराज भी होते हैं, मुनिराज जंगल में विचरते हैं, वो मुनिराज भी चरणानुयोग का दोष का प्रायश्चित द्रव्यानुयोग से करते हैं। इतनी द्रव्यानुयोग की बहुत अलौकिक महिमा है। चारों अनुयोग का तात्पर्य वितरागता होने पर भी द्रव्यानुयोग में जो पहुंच जाता है उसको सहज में चरणानुयोग, करणानुयोग और प्रथमानुयोग प्रकट हो जाता है। ऐसी कोई ये द्रव्यानुयोग की विशेषता, आचार्यों की विशेषता, मुनि धर्म की विशेषता और उसको खोलने वाले अपने धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री, उसको अपन सुने, उसको समझने का पुरुषार्थ करें, उसने जो आचार्य भगवान की गाथाओं के अर्थ किए हैं उस पर अपनी दृष्टि पड़ जाए तो अपने को सचमुच पूज्य गुरुदेव श्री में ही चारों अनुयोग दिखने लगे। द्रव्यानुयोग का तो उसका माने कि ऐसा जाज्वल्यमान द्रव्यानुयोग प्रतिष्ठित किया उसने अपने ज्ञान श्रद्धान में कि मैं एक त्रिकालिक नायक परमात्मा ही हूँ, मैं शुद्ध तत्व ही हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव तत्व हूँ। ऐसी धुन उसको समयसार हाथ में आते ही लग गई और बाद में अनुभूति भी हो गई। और अनुभूति के बाद में तो इतना स्पष्टीकरण आया पूज्य गुरुदेव श्री का कि अपन गुरुदेव श्री को देखे ने तो चारों अनुयोग उसमें दिखाई देवे। द्रव्यानुयोग की तो मास्टरी, प्रत्येक समय कर्म की निर्जरा और आचरण भी स्वरूप में लीनता वाला आचरण भी उसका चलता रहा और बाह्य का आचरण भी पूज्य गुरुदेव श्री जैसा कहीं दिखने नहीं मिलता और वो खुद स्वयं प्रथमानुयोग के पुरुष थे। तो ऐसी कोई ये पूज्य गुरुदेव श्री की ये महिमा अपने को क्यों नहीं आती? अगर उसकी भी महिमा आ जाए न तो ये जिनागम का सार जो पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया वो अपने ज्ञान श्रद्धान में आए बिना रहे नहीं। ऐसी कोई ये बहुत प्रयोजनभूत 320 नंबर की गाथा है। ये 320 नंबर की गाथा जिसके हृदय में सांगोपांग बैठ जाती है, पूरी बैठ जाती है। जितने जितने विषय इसमें आते हैं वो सब प्रयोजनभूत और महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गाथा ही पूरे जिनागम की संपूर्ण गाथा है। इसमें पूरा विषय आचार्य भगवान ने रख दिया है और उसका स्पष्टीकरण भी पूज्य गुरुदेव श्री करते बहुत से शास्त्र का, बहुत सी गाथाओं का अपने को समझा के उसका माने कि आधार दे के ये गाथा में क्या लिखा है उसको परिपूर्णतया स्पष्ट कर रहे हैं। तो ऐसी एक बहुत
चिंतन होने वाली, चिंतन करने वाली गाथा है। ये कोई गाथा में ऐसा नहीं है कि बस ये गाथा सुन लिया काम खत्म हो गया। इसका निरंतर चिंतन चलता रहे तो उसको भाव भाषण होके बिना नहीं रहता। निरंतर चिंतन के बाद, निर्णय की भूमिका के बाद प्रयोग होना चाहिए उसको। वो प्रयोग होता रहे तो प्रयोग में ऐसी ऊर्ध्वता अपने नायक भाव की, भूतार स्वभाव की, अपरिणामी की, तत्व की चलती रहती है कि उसको वो अनुभूति होने पर भी, अनुभूति में कभी हम नहीं होता, अनुभूति तरफ कभी दौड़ नहीं रहती और अनुभूति उसके पैर चुके आ जाती है। इसलिए क्या कहना कि क्या आशय है कि ये गाथा को बहुत गंभीरता से, इसमें बहुत सी मार्मिकता भरी है ये गाथा में, उस तरह से उसको सुनना चाहिए। और गुरु तत्व की कोई विशेषता होती है, गुरु तत्व जो होते हैं वो सर्वांगी निरूपण करते हैं। कितना भी शिष्य तत्व आगे बढ़ गया हो, चाहे एकावतारी भी हो, मगर गुरु तत्व की तोले नहीं आ सकता, क्योंकि गुरु तत्व का निरूपण होता है वो सर्वांगी होता है, उसमें सर्वांगता से वो स्पष्टीकरण आता है। कोई भी जीव बैठा हो उसके लिए पूरा स्पष्टीकरण उसके प्रवचनों में आता रहता है। पूज्य बहनश्री का तो शब्द ही पहले निकले हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री सब कह के गए हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने हमको आत्मा बोलता सिखाया है। पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में पूरा तत्व आ गया है। वो ऐसे बोलते थे कि हमें क्यों पूछते हो, गुरुदेव का सुनो, गुरुदेव में सब स्पष्टीकरण आया है, हम तो उसे कही हुई बात कहते हैं हम। तो ये जो गुरु तत्व होता है वो गुरु तत्व की बहुत विशेषता होती है, बहुत कीमत होती है। वो मार्ग के स्थापक होते हैं। शासन महावीर भगवान का चलता हो, हैं, कुंदकुंद आचार्य की आमनाएं भी चलती हो, अमृत चंद्र आचार्य ने उसको प्रवाहित भी किया हो, मगर मार्ग का स्पष्टीकरण करने वाला पुरुष जो ये परम पूज्य कांजी स्वामी जो हुए, जो उसने स्पष्टीकरण किया, वो स्पष्टीकरण अपने को कहीं सुनने नहीं मिलता। इसलिए ये जो यहाँ जो द्रव्य पर्याय के बीच की बात चल रही है उसको एकदम गंभीरता से, सूक्ष्मता से, ये प्रयोजन की सिद्धि की बात है। सब एक पदार्थ की सिद्धि होती है, एक प्रयोजन की सिद्धि होती है। पदार्थ की सिद्धि में पूरी वस्तु की प्रमाण की स्थिति कही जाती है, तब वो सचमुच में पदार्थ की सिद्धि होती है, प्रमाण की सिद्धि होती है। प्रमाण में ही जब जीव बाहर से नहीं आ सकता, तब तो प्रमाण में से निश्चय निकल ही नहीं सकता। जब तक बाहर की प्रवृत्ति, संयोगों की प्रवृत्ति, कर्माधीन प्रवृत्ति, ऐसी प्रवृत्तियों में जीव लगा रहता है, तब तक तो वो सचमुच प्रमाण के द्रव्य में भी नहीं आया। प्रमाण के द्रव्य में पहले जीव को आना चाहिए, और प्रमाण के द्रव्य में जो आता है वो उसमें से शुद्ध नहीं का विषय जो त्रिकाली द्रव्य है उसको निकालने में समर्थ हो जाता है। तो ऐसी कोई यहाँ ये चर्चा 320 गाथा की बहुत प्रयोजनभूत चर्चा है। उस तरीके से इसको समझना चाहिए। इसमें एक बात आ गई, दो बात आ गई तो बस वही बात है और दूसरी कुछ बात नहीं है, इस तरीके से इसको मत सोचना ये गाथा को, क्योंकि ये गाथा पूरा जैन दर्शन बतलाने वाली है। इसलिए इसमें सब पहलू आचार्य भगवान ने रख दिए हैं। सामान्य पहलू की बात आवे तो सामान्य की चर्चा करें, विशेष पहलू की बात आवे तो विशेष की चर्चा करें। तो ऐसे इसमें यहाँ पूरा मार्ग बताने के लिए ये गाथा आचार्य भगवान ने लिखी, और पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरा स्पष्टीकरण ये गाथा में इस अपेक्षा से यहाँ किया। देखो आज जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चला, सबसे पहले उसने वो इतनी सुंदर बात अपने संवर अधिकार की शुरू की। संवर अधिकार की बात शुरू करके उसने आश्रवों के प्रदेश की भिन्नता बताई, और आश्रवों के प्रदेश की भिन्नता बताकर जानन क्रिया आधार है और जाननहार तत्व आधेय है, ऐसा वो पर्याय आधार और द्रव्य आधेय ऐसा आया है उसमें, उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने वहाँ बताई। क्योंकि
पर्याय को आधार कहा और द्रव्य को आधेय क्यों कहा 181, 82, 83 गाथा में। 181, 82, 83 गाथा में आया कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए उसके दोनों के प्रदेश भिन्न है, इसलिए उसको दोनों को आधार आधेय संबंध भी नहीं है, ऐसी भी चर्चा उसमें आई है। तो ये चर्चा के लिए पूज्य गुरुदेव श्री ने वो आधार आधेय की चर्चा उठाई और आधार आधेय की चर्चा करके पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि समर अधिकार में उपयोग है, वो चर्चा आई है। उपयोग में उपयोग है, उसका मतलब ही ये है कि उपयोग में क्रोधादि भाव नहीं है। जो उपयोग प्रकट है वो उपयोग में उपयोगवान है, इसलिए जो उपयोग प्रकट है वो उपयोगवान का उपयोग होने से उसमें उपयोगवान ही प्रकट हो सकता है। और जो पृथक क्रोधादि भाव, क्रोध मान माया लोभ वाले आश्रव भाव, वो सचमुच में वो उसमें प्रकट नहीं होता, इसलिए उपयोग में उपयोग जिसको पता चल जाए उसको सदुपयोग हो जाता है। ऐसी चर्चा 181, 82, 83 गाथा में प्रदेश भिन्नता की चर्चा भी है। जानन क्रिया में जानन हार प्रतिष्ठित है, वो भी चर्चा है। और वहाँ क्रोधादि भावों के प्रदेशों को भिन्न कहा है, आश्रव के प्रदेशों को भिन्न कहा है। वो आश्रव के प्रदेशों को भिन्न जो जान लेता है उसको संवर के प्रदेश अभिन्न हो जाते हैं, और संवर के प्रदेश अभिन्न हो जाते हैं। फिर भी द्रव्य पर्याय की अभिन्नता कभी नहीं होती। द्रव्य और पर्याय तो पर्याय पर्याय में रहती है, द्रव्य द्रव्य में रहता है। मगर जब अनुभूति की बात चले तो ये द्रव्य पर्याय की भिन्नता दृष्टि का विषय भी था बताने के लिए होती है, और सचमुच में वो तो भिन्नता ही है। वहाँ पे मात्र दृष्टि का विषय बताना है, इसलिए भिन्नता नहीं कही जाती। मगर वो भिन्नता तो प्रथम से है और कायम रहने वाली है। मगर जब मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है, जब उसको स्वसंवेदन आता है, तब वो पर्याय कथनचित भिन्न कही जाती है। जो सर्वथा भिन्न थी वो कथनचित भिन्न हो जाती है। कथनचित भिन्न का मतलब ही ये है कि कथनचित अभिन्न भी हो जाती है वो शुद्धता वाली पर्याय। तो ये चर्चा यहाँ 181, 82, 83 गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री ने आज बहुत माने कि मार्मिकता से वो बताई। फिर स्पष्टीकरण करते 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 पूज्य गुरुदेव श्री बार बार ये कहते रहते हैं कि यहाँ तो कथनचित भिन्न कहा है, मगर सचमुच तो पर्याय सर्वथा भिन्न है। कथनचित भिन्न तो ये अनुभव की अपेक्षा से कही गई बात है, मगर सचमुच तो पर्याय सर्वथा भिन्न है। बोले कि अमृतचंद्र आचार्य देव ने तो सर्वथा भिन्न ही लिया है, मगर जयसेन आचार्य की शैली में यहाँ कथनचित भिन्न आया है। तो कथनचित भिन्न कहने का तात्पर्य भी अनुभव की अपेक्षा का है। अभी अनुभव का विषय बताना हो तब सर्वथा भिन्न की चर्चा आती है, और अनुभव की चर्चा आवे तब कथनचित भिन्न की चर्चा आती है। इस तरीके से इसको समझना गाथा को। ये गाथा में सब विषय आता है, कोई विषय अप्रयोजनभूत नहीं होता। सब विषय प्रयोजनभूत आचार्य भगवान के लिखे हुए होते हैं। सब विषय प्रयोजनभूत होते हैं। उस पर अपेक्षा क्या है वो जीव के ख्याल में आनी चाहिए। अपेक्षा ज्ञान भी अगर उसका विकल्पात्मक अपेक्षा ज्ञान भी अगर सम्यक न हो तो ये गाथा उसके हृदय में बैठ नहीं सकती, क्योंकि ये पूरा जिनागम का सार ये गाथा में भर दिया है। इसलिए ये बहुत प्रयोजनभूत गाथा है। बाद में गुरुदेव ने अलिंग ग्रहण की चर्चा बहुत की। अलिंग ग्रहण का बोल की चर्चा बार बार पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं। 172 गाथा प्रवचन सार में 20 अलिंग ग्रहण के बोल दिए हैं। उसमें जो पूज्य गुरुदेव श्री को 18, 19 और 20वां बोल बहुत उसको पसंद था। 17वां बोल भी ऐसा है, 6वां बोल भी ऐसा है। वैसे तो सब बोल ऐसे हैं, मगर गुरुदेव श्री का वजन ज़्यादा 6वां बोल, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष ज्ञाता की चर्चा आई है। इंद्रियों से जानता नहीं, इंद्रियों से जानने में आता नहीं, अनुमान का विषय नहीं, वो अनुमेय भी है नहीं। वो सब चर्चा करके 5 बोल नास्ती से बता के फिर 6ठा बोल में लिखा कि वो आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। माने कि प्रत्यक्ष ज्ञाता माने कि अपने स्वभाव से ही जानने में आने वाला वो प्रत्यक्ष ज्ञाता है। तो वो 6वां बोल में लिख दिया। बाद में जो 17वां बोल आया तो 17वां बोल में द्रव्यलिंग से आत्मा भिन्न है लिखा। पूज्य गुरुदेव श्री ने उसमें से भावलिंग से भिन्न है वो निकाला। वो परमात्मा प्रकाश की 88 नंबर की गाथा में से पूज्य गुरुदेव श्री ने भावलिंग का परिणमन जो है
उसको भी मुनिराज अपना शुद्धात्मा से पृथक जानते देखते हैं, इसलिए उसको भावलिंग रहता है। जो भावलिंग को अपना मानता है उसको सचमुच भावलिंग प्रकट नहीं होता, मगर अपने मुनिराज जो है वो भावलिंग को भी सचमुच में त्रिकाली द्रव्य में नहीं है ऐसा त्रिकाली द्रव्य को जानते हैं, इसलिए उसको भावलिंग मुनिराज को निरंतर बना रहता है। ऐसी 88 नंबर की परमात्म प्रकाश की गाथा में ये बात आई, वो पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव्यलिंग की चर्चा 17वें बोल में आई, वहाँ से उसमें गुरुदेव ने उसका आधार परमात्मा प्रकाश की 88 गाथा देखे। भावलिंग भी नहीं उसमें वो कहते हैं बहुत बार, इसमें भी एक बार आएगा, 2 बार आ गया है इसमें भी। और 18, 19, 20 नंबर का बोल तो 18वां बोल में तो आत्मद्रव्य में गुण विशेष नहीं है और 19वां बोल में आत्मद्रव्य में पर्याय विशेष नहीं है। गुण विशेष नहीं है आत्मद्रव्य में, उसका अर्थ गुणों का भेद नहीं है, गुणों का भेद नहीं है आत्मा में, गुण नहीं है ऐसा नहीं है आत्मा में। आत्मा तो गुणी परमात्मा है, अनंत गुणों से सबर है, अनंत गुणों से भरा पड़ा है, ऐसा गुणी परमात्मा है। उसमें गुण तो भरे पड़े हैं, मगर उसमें गुण का भेद जब तक दिखता है तब तक वो पर्याय में परिणमन इस तरीके से चलता रहता है। इसलिए गुण का भेद भी, गुण भेद का विशेष भी आत्मा में नहीं है। 19वां बोल में बताया कि पर्याय भेद का विशेष भी आत्मा में नहीं है, पर्याय विशेष भी आत्मा में नहीं है। उसका मतलब कि पर्याय तो उत्पाद्य वाली है, गुण तो पारिणामिक भाव रूप ध्रुव है, इसलिए गुणों का भेद नहीं है ध्येय में, और उसका ध्येय में पर्यायों का तो सर्वथा अभाव है, पर्याय तो भिन्न ही रहती है। और 20वां बोल की चर्चा करते करते पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा कि पर्याय तो अपनी खुमारी बताती है। पर्याय कहती है कि मैं ही द्रव्य हूँ, मैं खुद ही द्रव्य हूँ, मेरे लिए और कोई द्रव्य नहीं होता, मैं स्वयं खुद द्रव्य हूँ, मेरे में मेरा सब कुछ मेरे में मेरे से है, मेरे को द्रव्य की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा पर्याय अपना ऐलान करती है 20वें बोल में कि प्रत्यभिज्ञान का कारण वो भी पर्याय, मगर वो पर्याय कहती है कि मैं तो खुद ही मेरे से परिपूर्ण हूँ, खुद ही मेरे से मेरे में हूँ, मैं ही खुद द्रव्य हूँ, मेरे लिए दूसरा कोई द्रव्य नहीं होता। इसलिए वो पर्याय भी अपने को निरपेक्ष जान लेती है, तब उसमें सचमुच अनुभव आता है। इसलिए ये जो कलिंग्रहण का बोल की चर्चा भी आज पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत मार्मिकता से बार बार अलिंग्रहण का बोल की चर्चा आएगी इसमें। क्यों बार बार अलिंग्रहण का बोल की चर्चा यहाँ करते रहते हैं? क्योंकि उसमें द्रव्य गुण पर्याय का 18, 19 और 20 बोल में पूरा स्वरूप बता दिया है। इसलिए यहाँ बार बार पूज्य गुरुदेव श्री ये 18, 19 और 20वें बोल का माने कि अपने को आधार देते हैं। और पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रश्न करते थे, वो हुकमचंद जी साहब है ना, वो प्रश्न करते हैं कि पर्याय वेदन करती है, तो गुरुदेव कहते हैं करती है, तो करती है कहो या आती है कहो, क्या कहे? पर्याय वेदन करती है या आती है कहो, एक ही बात है। द्रव्य का वेदन नहीं होता, द्रव्य तो ध्रुव रहता है, वेदन नियम से पर्याय में होता है, और द्रव्य अकारक और अवेदक रहता है। मगर जब पर्याय में वेदन आता है तब उसको सम्यक प्रकार से ध्रुव अकारक अवेदक है ऐसा ज्ञान, भान, श्रद्धान और आचरण होता है, उसके बिना सब विकल्प है। इसलिए पर्याय में वेदन आवे तब पता चलता है कि ध्रुव अकारक और अवेदक है। पर्याय में वेदन कैसे आवे कि ध्रुव की ऐसी महिमा चले, ऐसी महिमा चले, ऐसी महिमा चले कि मैं तो एक टंकोत्कीर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो जानन देखनहार हूँ, मैं तो मेरे में प्रतिष्ठित हूँ, मैं तो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ। ऐसी उसकी उसको अंतर से भावपूर्वक महिमा जगे, भावपूर्वक महिमा जगे, तब वो सचमुच उसके ख्याल में आता है कि सचमुच ये पर्याय में वेदन है और सचमुच द्रव्य में वेदन नहीं होता। ऐसी चर्चा ये जो एक धर्मदास जी सुलक हो गए, धर्मदास जी सुलक, उसको स्वानुभूति हो गई थी, तो उसने ऐसा लिखा था, वो उसके 2 शास्त्र है, उसके 2 सम्यक ज्ञान दीपिका और स्वात्म अनुभव मनन, उसमें ऐसा लिखा था कि सिद्ध से कोई भी जीव सिद्ध से
थोड़ा भी, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा भी, किंचित मात्र भी पृथक रहे सिद्ध से, माने कि सिद्ध परमात्मा जहाँ सिद्ध त्रिकाली द्रव्य सिद्ध स्वरूप है, ऐसे सिद्ध द्रव्य से, सिद्ध से जरा भी अगर वो पृथक रहे तो वो कर्तृत्व बुद्धि में चला जाएगा। इसलिए मेरे स्वभाव से, मेरा ज्ञायक भाव से, मेरी चैतन्य सत्ता से, मेरा ध्रुव अखंड परमात्मा से, मेरा ध्रुव अभेद परमात्मा से, मेरा प्रत्यक्ष प्रतिभासमय तत्व से जरा सा भी मैं हिल के अलग रहूं तो सचमुच में कर्तृत्व बुद्धि चलती ही रहेगी और सचमुच में कर्ता बुद्धि छूटेगी नहीं, ज्ञाता बुद्धि भी छूटेगी नहीं, तो सम्यक प्रकार से जीव अकर्ता और ज्ञाता हो सकता नहीं है। इसलिए मैं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा ही विचार चलना चाहिए। वो धर्मदास जी शुल्क थे, वो बहुत पुरुषार्थ करते थे, बहुत पुरुषार्थ करते थे, सबके पास जाते थे कि भाई मेरे को अनुभूति चाहिए, अनुभूति क्यों नहीं होती है, अनुभूति क्यों नहीं होती है, हैं? तो वो सबके पास जावे, जो जो उसको बोले वैसा वो करते रहे। मगर एक बार उसको किसी ने कहा कि आप ऐसा करो कि कारंजा में देवेंद्र कीर्ति भट्टारक है, आप उसके पास चले जाओ, उसके पास चले जाओ और आप वहाँ जाके चर्चा करो तो आपका शायद काम हो जाएगा, ऐसा बताया। तुरंत वो तो चले गए। देखो लगनी कैसी होती है, आत्म प्राप्ति की माने कि ऐसी ऊर्ध्वता रहती है, ऐसी धुन लगती है, ऐसी अंदर से तरंगे उछलने लगती है कि आत्मा के अलावा मुझे और कुछ चाहिए नहीं, ऐसी अंदर से धुन लगनी चाहिए, ऐसी महिमावत परमात्मा को भेंटने का पुरुषार्थ चलना चाहिए, ऐसी धुन लगती है ना, तब उसको सचमुच में उसकी योग्यता पकने का काल नियम से आ जाता है। तो वो गए देवेंद्र कीर्ति भट्टारक के पास, वहाँ जाके उसने उसको बात बताई कि मेरे को आत्मा चाहिए और मेरे को आत्मा मिल नहीं रहा है, मेरे को आत्मा की अनुभूति हो नहीं रही है। तो देवेंद्र कीर्ति भट्टारक ने उसको कहा कि आपको आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है? तो बोले कि क्या तुम अंधा हो, ऐसा बोला उसने, क्या तुम अंधे हो? तो उसने बोला कि उसने देखा कि ये मेरी चक्षु तो है, मेरे को अंधा क्यों बोलते हैं? तो उसने बोला कि बाप जी आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई मेरे को, ऐसा उसने विनम्र भाव से, ऐसा जिसको अनुभूति चाहिए ना वो ज्ञानी के पास जाता है, गुरुदेव के पास जाता है तो इतना भाव विभोर होके जाता है, इतनी नम्रता से जाता है, इतना विवेक से जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि 3 लोक का नाथ है, जिसका त्रिकालवेता जिसको बोलते हैं, वो 3 लोक का नाथ सिमंदर परमात्मा, उसकी वाणी सुनने के लिए जो एकावधारी सोधर्म इंद्र और इंद्राणी जाते हैं, वो माने कि ऐसे नीचे बैठ के भगवान की माने कि भगवान को ऐसे वंदन करते हैं, ऐसे माने कि कुत्ते के बिल्ले की तरह बैठ जाते हैं कि उसका विवेक ऐसा होता है, उसकी माने कि आदर ऐसा करते हैं। ऐसे ही इसने उसको आदर किया कि आप मेरे को बताओ, मैं आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। तब उसने देवेंद्र कीर्ति भट्टारक ने कहा कि क्या अंधा है, देखने वाले को नहीं देखता, बस ऐसे हाथ दिखा के कहा, सीधा उसका उपयोग अंदर चला गया, उपयोग अंदर चला गया, उसी समय अनुभूति हो गई। अनुभूति हो गई तो साष्टांग दंडवत प्रणाम उसने उसको कर दिया। वो अनुभूति जब हुई तब शुद्धात्म तत्व की माने कि अहम करके हुई और शुद्धात्म तत्व से वो अनुभूति कथनचित भिन्न हो गई। शुद्धात्म तत्व था, उसकी अनुभूति करने के लिए उसकी सन्मुख हुआ, उसके साथ उपयोग जुड़ गया। इसका नाम जानन क्रिया में जाननहार परमात्मा है। ऐसी स्थिति स्वानुभव करने वालों की हो जाती है। इस तरीके से अनुभव होता है। अनुभव में टाइम नहीं लगता, अनुभव एक समय में लगता, एक समय में होता है, मगर अनुभव पूर्वे का बहुत पुरुषार्थ होता है, बहुत पुरुषार्थ होता है, बहुत पुरुषार्थ होता है। वो पुरुषार्थ इतना चलना चाहिए, इतना चलना चाहिए, इतना चलना चाहिए कि मुझे मेरा द्रव्य न मिले, मेरी त्रिकाल सत्ता न मिले, उसकी प्राप्ति न होवे, तब तक ये सब मेरे लिए सब व्यर्थ है, मुझे कुछ काम का नहीं है। ऐसा उसको अंदर से लगन लगनी चाहिए। अभी और भी बहुत सी बातें पूज्य गुरुदेव श्री ने की, सोगानी जी का भी दृष्टांत दिया कि सोगानी जी की तो शैली ही द्रव्य और पर्याय की भिन्नता की ही थी।
उसने तो पर्याय को कथनचित भिन्न नहीं कहा, उसने तो सर्वथा भिन्न की ही धुन लगाई। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने सोगानी जी का उदाहरण भी दिया। ये सोगानी जी तो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, इसकी धुन तो अपन सोच भी नहीं सकते। ऐसी धुन थी उसको त्रिकाली द्रव्य की, हैं? ऐसी धुन ये पंचम काल में कोई किसी जीव को चढ़ना, वो तो कोई आश्चर्य है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो एक बार कह दिया कि हमको तो ऐसा लगा कि ये अछेरू करेगा। अछेरू करेगा माने कि पंचम काल में कोई ऐसी घटना हो जाएगी कि जो न बनती हो, ऐसी घटना हो जाएगी। ऐसा सोगानी जी के लिए उसने फरमा दिया। ऐसी कोई उसकी शक्ति ऐसी थी, पुरुषार्थ ऐसा था कि घर में बैठे हो तो बैठे बैठे रूम से बाहर न निकले। भोजन की थाली रूम के बाहर रख देने का उसने माने कि कह दिया था, तो भोजन की थाली बाहर रख दी और रूम के बाहर 3-3 घंटा तक थाली ढकी हुई पड़ी रहे। वो अंदर लेने का उसको इतने स्वरूप से बाहर निकलने के आलसी हो जाते हैं ज्ञानी। इतने स्वरूप में बस जाते हैं, इतने स्वरूप में से बाहर निकलने के आलसी हो जाते हैं कि उसको कुछ पता ही नहीं होता है कि बाहर क्या हो रहा है। इतनी लवलीनता चलती रहती है, इतनी लवलीनता चलती रहती है। बार बार सदुपयोग आता रहता है, बार बार परिणति चलती रहती है। विकल्प में आए तो परिणति, अभेद होवे तो सदुपयोग। यही माने कि प्रयत्नशील पुरुषार्थ से प्रवृत्ति ज्ञानी की चलती रहती है। ऐसे ज्ञानियों की भी महिमा जीव को आवे तब पता चले कि सचमुच में ये गुरुदेव ने अपने को क्या दिया है। देखो ये और दूसरी बातें, बहुत सी बातें एक एक प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री करते हैं। ये 19-20 नंबर का बोल है और बाद की बातें तो बहुत सी आई। शुद्धात्म अभिमुख परिणाम, सदुपयोग वाली चर्चा आई, धवला की बात आई। बाद में पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रमाण की अपेक्षा से पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होता, ऐसा पंचास्तिकाय में आया है, उसका भी आधार दिया। और बाद में जो चर्चा आई ने, वो पर्याय कहाँ से आती है, वो भी चर्चा एक पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत ली अच्छी तरह से। अपने को ये क्या है, ये सब चीज़ें हैं ना, वो अपने ज्ञान में बराबर समझने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री ये सब चीज़ें बार बार पूज्य गुरुदेव श्री कहते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन जो होता है ना, उसमें जितनी बातें आती है, वो बातों को सबको अपने को सुन के फिर बाद में उसका जो वांचे, उसको पढ़े, उससे माने कि अपना जो भी उसमें जो विषय आया है उसके ऊपर अपनी दृष्टि डाल के उसका अपने को ज्ञान में पुरुषार्थ करके उसके लिए निर्णय करे, तब सचमुच में ये पूज्य गुरुदेव श्री की बात ख्याल में आती है। देखो ये कि बहुत सी बात ऐसी होती है कि जो एक विषय एक जगह आता है, दूसरी जगह दूसरी तरीके से विषय आता है, तीसरी जगह तीसरी तरीके से विषय आता है। इसलिए एक बार एक विषय आ गया तो ऐसा नहीं समझना कि यही बात सही है, दूसरी कोई बात सही नहीं है, ऐसा नहीं समझना है। आज गुरुदेव ने वो कारण सूत्र पर्याय का भी स्पष्टीकरण किया। बाद में वर्तमान पर्याय कहाँ से आती है उसका भी स्पष्टीकरण किया। पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि आती है द्रव्य में से मगर होती है स्वतंत्र। ये पूरा सिद्धांत है, द्रव्य में से आती है, होती है स्वतंत्र। फिर बोलते हैं कि अगर द्रव्य में से आती हो तो एक रूप आनी चाहिए, एक रूप तो आती नहीं है, तो द्रव्य में से आती है ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो वहाँ क्या बताना है कि आती है तो नियम से द्रव्य में से, मगर होती है स्वतंत्र। द्रव्य में से नहीं आती है ऐसा कहने का तात्पर्य ये है कि राग और मिथ्यात्व द्रव्य में से नहीं आता। ये कहने के लिए, क्योंकि पर्याय में राग और मिथ्यात्व चलता है, शुद्धता की अशुद्धता कुछ भी लेके पर्याय अंदर द्रव्य में से नहीं आती है। शुद्धता की अशुद्धता का परिणमन प्रति समय में प्रकट होने के समय होता है, वो प्रकट होने के समय होता है। इसलिए वो शुद्धता को और अशुद्धता को अपन देखें तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि ये शुद्धता और अशुद्धता लेके पर्याय अंदर से आई है, इसलिए पर्याय द्रव्य में से नहीं आती है, ऐसा गुरुदेव बोलते हैं। दूसरा कि पर्याय अंदर से आती है, पर्याय अंदर जाती है, वो भेद का कथन है, वो व्यवहार नहीं का कथन है। जब पर्याय का
स्पष्टीकरण करना हो तब पर्याय कहाँ से आती है, तो कि द्रव्य में से आती है। जब द्रव्य को देखना हो तब द्रव्य त्रिकाल है, द्रव्य ध्रुव है, द्रव्य अपरिणामी है, द्रव्य में कोई परिणमन नहीं है, कोई अवर जवर नहीं है, ऐसा अघटित घाट कुटस्थ टंकोत्कीर्ण परमात्मा है। ऐसे ही द्रव्य की चर्चा है, ऐसा ही द्रव्य उपादेय है। मगर जब पर्याय की चर्चा चले, कोई बोले पर्याय कहाँ से आती है, तो पर्याय पर में से नहीं आती, पर्याय पर्याय में से भी नहीं आती, और पर्याय द्रव्य में से आती है, ऐसा कहा जाता है। गुरुदेव ने कहा कि वो एक रूप आनी चाहिए, एक रूप नहीं आती इसलिए द्रव्य में से नहीं आती। तो उसमें कहने का आशय ये है कि कोई मिथ्यात्व की सम्यकत्व, वितरागता की राग, वो सचमुच में द्रव्य में से नहीं आता। अगर वो द्रव्य में से आने लगे, समझो वो द्रव्य में से आने लगे, तो द्रव्य में 4 भाव सिद्ध हो जाएंगे। औदैहिक, औपसमिक, सयोपसमिक, साहिक, जो अभी 5 भाव की चर्चा है ना, वो 4 भाव उसमें सिद्ध हो जाएंगे। इसीलिए पर्याय द्रव्य में से नहीं आती है। पर्याय द्रव्य में से आती है, मगर पर्याय स्वतंत्रता से प्रकट होती है। ये शब्द पूज्य गुरुदेव श्री ने आज यूज किया था। वर्षों से अपन बोलते हैं ये बात, और वो बात बोलते हैं वो तो गुरुदेव ने कहा इसीलिए अपन बोलते हैं। मगर उसमें वो कोई ऐसा लगे कि भाई ऐसा क्यों है, गुरुदेव बोलते हैं द्रव्य में से नहीं आती, आप बोलते हो द्रव्य में से आती है। तो मैं बहुत सी बार ये एक आधार देता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री का अव्यक्त के बोल का तीसरा बोल है, चित सामान्य में चैतन्य की सर्वव्यक्तियाँ अंतर्निमग्न है। वो समयसार 19वीं बार में 124 नंबर का प्रवचन है। वो दिवाली के टाइम पे प्रवचन चला था। वो प्रवचन समयसार सीधी तीसरे भाग में है, उसको आप शांति से सुन लेना, पढ़ लेना। उसमें इसका पूरा स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया हुआ है। और ये कारण सूत्र पर्याय की चर्चा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने अभी 2 दिन पहले भी की थी, आज भी कारण सूत्र पर्याय की चर्चा की। क्यों कारण सूत्र पर्याय की चर्चा भी पूज्य गुरुदेव श्री बार बार करते रहते हैं? उसको ऐसा कहना है कि तू वर्तमान पर्याय का निषेध करेगा कि सर्वथा पर्याय द्रव्य में नहीं है, वो तो बराबर एकदम सत्य बात है। द्रव्य में है ही नहीं पर्याय, उत्पाद वे ही द्रव्य में नहीं है, इसलिए द्रव्य में पर्याय है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। वो कर्म सापेक्ष पर्याय हैं, वो द्रव्य में नहीं है। उपयोग नाम की जो ज्ञायक का ज्ञान अंश है, वो कर्म सापेक्ष नहीं होता, वो तो निरपेक्ष अंश है। वो निरपेक्ष अंश में निरपेक्ष तत्व बसता है, मगर वो निरपेक्ष अंश भी कारण सूत्र पर्याय नहीं है। कारण सूत्र पर्याय तो त्रिकाल होती है, ध्रुव होती है, वो उसमें उत्पाद व्यय नहीं होता। वो वर्तमान जो उपयोग नाम का अंश, जिसको सामान्य उपयोग भी पूज्य गुरुदेव श्री ने भी कोई कोई जगह पे उसका आधार दिया है, वो सामान्य उपयोग, उसमें जो नायक भाव अनुभव में आता है, बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में 17-18 गाथा में कहा वो आता है, वो भी सचमुच वो अंश है। वो अंश वो भी सचमुच त्रिकाली द्रव्य में नहीं है, वो अंश भी कारण सूत्र पर्याय नहीं है। वो कारण सूत्र पर्याय तो ध्रुव है, वो ध्रुव सामान्य का ध्रुव विशेष है, और ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष दोनों मिलकर एक त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि के विषय की सत्ता है। ऐसा एक अपना शुद्ध त्रिकाली अस्तित्व, ऐसा शुद्ध द्रव्य, ऐसा परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला तत्व, वही सचमुच में मैं हूँ। उसी के लिए कि ये सभी पर्याय पर द्रव्य है, पर स्वभाव है ही है वर्तमान, तो और कोई पर्याय होनी चाहिए द्रव्य के पास, तो वो द्रव्य की पर्याय है, वो कारण पर्याय है। उससे द्रव्य गुण और पर्याय का पूरा द्रव्य अंदर में भी कारण सूत्र पर्याय वाला द्रव्य जो है, ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष वाला, वो अभेद द्रव्य है, वो दृष्टि का विषय है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री को कहने के लिए पर्याय को यहाँ सर्वथा भिन्न कहा है। इसलिए बार बार यहाँ कारण पर्याय की बात करके वो सर्वथा अभिन्न है त्रिकाली द्रव्य से, वो अभिन्न है ऐसा भी नहीं कहा जाता, वो तो ध्रुव ही है सचमुच में, वो तो ध्रुव सत्व ही है अंदर में, ऐसा यहाँ कहने का आशय है। इसलिए ये सब बातें पूज्य गुरुदेव श्री बहुत अच्छी तरह से अपने को ये प्रवचनों में समझाते रहते हैं। अभी अपना ये गाथा अपन चला रहे, गाथा ऐसी है कि इसमें गुरुदेव का प्रवचन इतना सुंदर आता है कि उसको कहे बिना तो अपना प्रवचन शुरू ही नहीं हो सकता, क्योंकि अपना काम ही यही है कि गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव ने ये गाथा में क्या स्पष्ट किया, गुरुदेव को अपने को कहाँ ले जाना है। इसी के लिए तो अपन ये चर्चा कर रहे हैं। प्रवचन तो गुरुदेव का होता है, अपन तो चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में वो भाव को गूंथते हैं जो गुरुदेव ने कहा हो।
देखो ये 320 की गाथा है, अभी तो टाइम थोड़ा है, मगर शुरू तो अपन करें। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेद कहो, जाने ही कर्मो दय नीरजरा, बंद त्यों ही मोक्ष को। अब इसी अकर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव को विशेष रूप से दृढ़ करते हैं। पहला पैराग्राफ में त्रिकाली द्रव्य की, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव की और क्षयिक ज्ञान की चर्चा आई। उसमें अकर्ता और अभोक्ता स्वभाव है वो बताया, मात्र जानने देखने वाला है, कर्मों का कर्ता नहीं है, वो बंध मोक्ष के परिणाम का भी कर्ता नहीं है, इसलिए उसको अकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा कहा। सविपाक अविपाक सकाम अकाम निर्जरा को भी कर्ता नहीं है, ऐसा अकर्ता स्वभावी ज्ञाता स्वभावी भगवान आत्मा त्रिकाल ज्ञायक भाव, त्रिकाल ज्ञानमयी, त्रिकाल सत्वमयी, त्रिकाल एक रूप रहने वाला, ऐसा परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला, चित्त सामान्य ऐसा ज्ञायक भाव, चिद्रूपो अहम ऐसा ज्ञायक भाव, ऐसा शाश्वत परमात्मा द्रव्य वही मैं हूँ, ऐसा इस ये गाथा में बता रहे हैं। इसलिए वो भाव जो है त्रिकाल भाव, वो कोई पर्याय का कर्ता या भोक्ता नहीं होता। बाद में दूसरा पैराग्राफ में सर्वविशुद्ध पारिणामिक भाव, परम भाव की चर्चा करके शुद्ध उपादान भूत त्रिकाली द्रव्य को बताया। वो त्रिकाली द्रव्य सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव शुद्ध उपादान भूत है, उसका ग्राहक जो बनता है शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से, वो सचमुच में कर्तृत्व भोक्तृत्व और बंधमोक्ष के परिणाम से शून्य होता है, क्योंकि उसमें बंधमोक्ष के परिणाम ही नहीं है, इसलिए बंधमोक्ष के परिणाम से शून्य है। उसके बाद में जो चर्चा चली, चार गाथा में अकर्तृत्व भाव की चर्चा आई, उसके बाद चार गाथा में शुद्ध को भी प्रकृति का बंध चल रहा है अज्ञान भाव से, वो चर्चा आई। उसके बाद में अभोक्तृत्व भाव की चर्चा आई, और उसके बाद में ये उसकी चुलिका की समाप्ति करके अभी आचार्य भगवान उसको विशेष रूप से पुनश्च विशेष कहने में आता है। ऐसा करके अभी ये 5 भाव की चर्चा आचार्य भगवान की शुरू हो रही है। औपसमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है यह विचार करने में आता है। औपसमिक आदि 5 भाव, औपसमिक आदि 5 भाव माने औपसमिक, सयोपसमिक, क्षायिक और औदयिक, ये 4 प्रकार के भाव और परम पारिणामिक भाव, वो 5वां भाव, एक जीव का भाव, 4 पर्याय का भाव। औपसमिक आदि 5 भाव लिखा है। औपसमिक आदि 5 भाव माने औपसमिक, सयोपसमिक, क्षायिक, औदयिक और पारिणामिक। तो परम पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव है, वो जीव का सत्व है, जीव का लक्षण है। और औपसमिक, सयोपसमिक, क्षायिक और औदयिक ये 4 भाव है, ये पर्याय के लक्षण है, वो पर्याय भाव है। और शुद्ध परम पारिणामिक भाव लक्षण वाला जीव वो सचमुच में वो ध्रुव भाव है, त्रिकाल भाव है, चैतन्य भाव है। ऐसे आत्मा के 5 भाव अपने पास रहते हैं। वो 5 भाव में से प्रत्येक अज्ञानी जीव के पास, प्रत्येक अज्ञानी जीव के पास अभी वर्तमान में पारिणामिक भाव भी है, एक क्षयोपसम भाव है ज्ञान का उघाड़, और एक औदयिक भाव रागादि भाव भी प्रति समय प्रकट हो रहे हैं। औपसमिक और क्षायिक भाव वो सम्यक प्रकार के अभी अज्ञानी जीवों के पास नहीं है, मगर अज्ञानी जीवों के पास भी क्षयोपसम सम्यक दर्शन भी प्रकट न हुआ हो तो भी उसको क्षयोपसम भाव प्रति समय ज्ञान का उत्पाद जो होता है उसको क्षयोपसम भाव कहा जाता है। और वो क्षयोपसम भाव के साथ साथ एक औदयिक भाव को रागादि भाव कहा जाता है। और वो क्षयोपसम भाव और औदयिक भाव माने कि क्षयोपसम भाव ज्ञान रूप, औदयिक भाव राग रूप और परम पारिणामिक भाव शुद्ध त्रिकाल द्रव्य रूप, ऐसा 3 भाव कोई भी अज्ञानी के पास रहता है। वो अज्ञानी जीव अपने क्षयोपसम भाव में मैं ज्ञायक परमात्मा परिपूर्ण चैतन्य हूँ ऐसा जब उसको अहम करके ज्ञान में ज्ञेय बना के वो परिणमन कर लेता है, तो वहाँ प्रथम अनादि मिथ्या दृष्टि को औपसमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है, उसको औपसमिक भाव कहा जाता है। वो औपसमिक भाव आगे बढ़ के क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन में परिणमित होता है, और वो क्षयोपसम सम्यक दर्शन आगे बढ़ के
साइक में परिणमित हो जाता है। ऐसा जो यहाँ 5 भाव की चर्चा आई है उसमें ये कहते हैं कि औपसमिक आदि 5 भावों में किस भाव से मोक्ष होता है यह विचार करने में आता है। क्योंकि यहाँ मोक्ष कैसे बताना है कि औपसमिक आदि जो भाव है उसको यहाँ मोक्ष का कारण बताएंगे, और मोक्ष है वो तो सचमुच में साइक भाव हो गया, केवल ज्ञान हो गया, तो उसको तो साइक भाव कहा जाता है। और जो मोक्ष का कारण बताएंगे वो औपसमिक आदि माने कि औपसमिक और सायोपसमिक सम्यक भाव है उसको कारण बताएंगे। साइक समकित भी किसी को हुआ हो तो भी उसको कारण बताएंगे, और साइक भाव जो केवल ज्ञान है वो सचमुच में वो साध्य है, वो कारण मोक्ष मार्ग का कार्य बनता है। इसलिए औपसमिक आदि 5 भावों से किस भाव से मोक्ष होता है यह विचार करने में आता है। 5 भाव औपसमिक, सयोपसमिक, साइक, औदैहिक और पारिणामिक भाव, ये 5 भाव है जीव के। ये जीव के 5 भाव में से कौन से भाव से मोक्ष होता है उसकी यहाँ चर्चा आचार्य भगवान उठा रहे हैं। देखो यहाँ कह रहे हैं वहाँ औपसमिक, सायोपसमिक, साइक और औदैहिक ये 4 भाव तो पर्याय रूप है। ये 4 भाव पर्याय रूप है, चाहे औपसमिक सम्यक दर्शन हो, चाहे सायोपसमिक सम्यक दर्शन हो, चाहे साइक सम्यक दर्शन हो, मगर वो भाव सचमुच में पर्याय रूप है। और औदैहिक भाव में जो रागादि भाव चलते हैं वो भी सचमुच में पर्याय रूप है। इसलिए देखो सम्यक दर्शन जो जीव को होता है वो सम्यक दर्शन में औपसमिक सम्यक दर्शन भी हो सकता है, सायोपसमिक सम्यक दर्शन भी होता है, और साइक सम्यक दर्शन भी हो सकता है। अभी यहाँ पंचम काल में साइक सम्यकत्व की स्थिति नहीं है। साइक सम्यकत्व जीव को चतुर्थ काल में होता है। तीर्थंकर भगवान की स्थिति श्रुत केवली की हो वहाँ ही सचमुच में जीव को साइक सम्यक दर्शन हो सकता है। इसलिए यहाँ साइक सम्यक दर्शन नहीं होता ये पंचम काल में, मगर औपसमिक और सायोपसमिक सम्यक दर्शन जरूर होता है। भले साइक न होता हो मगर सयोपसम समकित भी यहाँ होने वाले का ऐसा होता है कि वो आगे जाके एक साइक में परिणमित हो जाता है, और आगे जाके वो साइक समकित के माध्यम से आगे जाते 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 उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य भगवान ने एक 34 नंबर का कलश लिखा है समयसार परमागम में अमृतचंद्र आचार्य देव ने। उसमें अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा है 34 नंबर का कलश में कि तू तेरा पुरुषार्थ, तेरा स्वभाव का पुरुषार्थ अगर तेरे को निरंतर चले हैं, ऐसे ही चलता रहे, निरंतर चलता रहे। वो बोल आया था ना 121 नंबर का कि दृष्टि में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होवे, उसमें लिखा था कि निरंतर वो दृष्टि में उसका पुरुषार्थ चले। तो पुरुषार्थ निरंतर चले, निरंतर ध्रुव का घुटन चले, निरंतर ज्ञायक भाव से ज्ञायक भाव का घुटन चले, तो वो जीव ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना में अनुभूति कर लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना में उसको आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। अनुभूति माने आत्म प्राप्ति, माने कि आत्मा बोलो और अनुभूति बोलो, तो अनुभूति माने कि अनुभूति बोलने वाला पर्याय दृष्टि है और ज्ञायक बोलने वाला द्रव्य दृष्टि वाला है, ऐसा नहीं होता। अनुभूति का नाम ही आत्मा की प्राप्ति है। सम्यक दर्शन का नाम ही सम्यक दर्शन में आत्मा प्रतिष्ठित है। इसलिए सम्यक दर्शन में आत्मा की प्रतिष्ठितता है। आत्मा को ऊर्ध्व किया जाता है, आत्मा में अहम किया जाता है, आत्मा में ज्ञान, आत्मा को ज्ञान में ज्ञेय बनाया जाता है। इसलिए कोई सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान शब्द आवे तो ऐसा ही मत समझ लेना कि ये तो पर्याय दृष्टि हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा स्वरूप ही नहीं है। माने कि पर्याय की दृष्टि माने कि पर्याय में अहम नहीं चलना चाहिए। पर्याय को प्रकट करने का ही खाली पुरुषार्थ चलता रहे और द्रव्य को भूल जाए, उसको पर्याय दृष्टि बोला जाता है। मगर नियम से जीव का ये भाव में कुछ करने लायक कर्तव्य हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। वो नियम सार की 3री गाथा में आचार्य भगवान ने लिखा है कि नियमेण कज्जम, नियम से करने लायक कर्तव्य क्या है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अरे भैया, तू राग में ओतप्रोत रहता है, राग का कर्ता प्रति समय ज्ञान भाव में बनता रहता है,
तो तुझे सम्यक दर्शन की बात करें तो ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन बोलेगा तो पर्याय दृष्टि हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए सम्यक दर्शन में त्रिकाली ध्रुव की महिमा लगती है उसको, और त्रिकाली ध्रुव की महिमा, त्रिकाली ध्रुव का हम, वही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान बोला जाता है। इसलिए यहाँ जो कहना चाहते हैं 34 कलश में अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा कि ऐसी निरंतर तेरी अगर धारा चले तो तुझे 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में अनुभूति का काल पक जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं, अनुभूति तो क्षण मात्र में होती है, मगर क्षण मात्र में होने के काल में जो जीव की परिणति आहिस्ता आहिस्ता चलती होती है, उसको भी स्वरूप का अवलंबन लेने का पुरुषार्थ चलने लगे तो 6 महीने में तो अनुभूति हो ही जाती है उसको, ऐसा आचार्य भगवान ने लिखा है। इसलिए यहाँ औपसमिक, सायोपसमिक, साइक, अभी औपसमिक, सायोपसमिक और साइक सम्यक दर्शन कोई भी हो, कोई भी सम्यक दर्शन हो, साइक सम्यक दर्शन भी हो, उस समय भी ज्ञान साइक नहीं होता। साइक सम्यक दर्शन के काल में वो श्रद्धा की चर्चा है। औपसमिक सम्यक दर्शन, औपसमिक, सायोपसमिक सम्यक दर्शन और साइक सम्यक दर्शन वो श्रद्धा के बोल है। और औपसमिक सम्यक दर्शन हो, सायोपसम सम्यक दर्शन हो कि साइक सम्यक दर्शन हो, उसमें ज्ञान जो होता है वो ज्ञान या तो क्षयोपसम रूप होता है, या तो वो आगे बढ़ के जब क्षयोपसम साइक सम्यक दर्शन में से केवल ज्ञान होता है तब ज्ञान में साइक ज्ञान प्रकट होता है। कोई भी सम्यक दर्शन में ज्ञान का माने कि क्षयोपसम ज्ञान ही रहता है, क्योंकि ज्ञान में कभी उपसम नहीं होता, ज्ञान कभी औपसमिक नहीं होता। ज्ञान के मात्र 2 ही भेद है, एक क्षयोपसम ज्ञान है, एक साइक ज्ञान है। समकित के एक औपसमिक समकित, एक क्षयोपसम समकित, एक साइक समकित है, वो 3 भेद उसके पढ़ते हैं। और चारित्र के 4 भेद पढ़ते हैं। चारित्र में एक स्वरूपाचरण चारित्र होता है, एक संयम रूप चारित्र होता है, एक यथाख्यात चारित्र होता है और एक अव्याबाद चारित्र होता है। चारित्र के 4 भेद, समकित के 3 भेद, ज्ञान के 2 भेद। इस तरीके से यहाँ 5 भाव के, और त्रिकाली द्रव्य में तो कोई भेद ही नहीं है। त्रिकाली द्रव्य तो परम शुद्ध परम पारिणामिक भाव है, वो तो ज्ञायक भाव है, वो तो चैतन्य सत्ता है, वो तो अभेद सत्ता है, अकारक और अवेदक और अकारण सत्ता है। ऐसी मेरी निज चिद्रूप सत्ता, निज ज्ञायक देव वाली सत्ता, निज परिपूर्ण सत्ता, वही मैं हूं। उसको सचमुच में जीव तत्व बोला जाता है। कहीं 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 जीव द्रव्य भी आता है जीव तत्व को कहने के लिए, मगर जीव द्रव्य कहने से जीव द्रव्य में द्रव्य पर्याय दोनों भी आ सकता है। जीव तत्व में एकला ज्ञायक भाव आता है। कोई कलश में जीव द्रव्य भी लिखा हो तो उसमें आचार्य भगवान का कलश है, उसमें कोई दोष नहीं है। मगर जीव द्रव्य कहो तो प्रमाण का विषय, जीव तत्व कहो तो शुद्ध नहीं का विषय। जीव द्रव्य में से जीव तत्व निकालना, जीव द्रव्य द्रव्य पर्याय स्वरूप, उसमें से जीव तत्व निकालना, तो वो जीव तत्व है, वो दृष्टि का विषय है, वो माने कि शुद्ध नहीं का विषय है। वो एक रूप अखंड ज्ञायक भाव, परम परिणामिक भाव लक्षण वाला जो जीव है उसको जीव तत्व कहा जाता है। इसलिए यहाँ वहाँ औपसमिक, सयोपसमिक, साइक और औदयिक ये 4 भाव पर्याय रूप है, तथा शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। शुद्ध पारिणामिक भाव कोई जगह परम पारिणामिक भाव लिखते हैं, कोई जगह शुद्ध पारिणामिक भाव लिखते हैं, कोई जगह पर्याय से शून्य कहते हैं, कोई जगह पर्याय से अभाव कहते हैं। ये सब बात तो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है। एक त्रिकाली द्रव्य और एक उसकी वर्तमान पर्याय, बस उसमें से सब समझ लेना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि 4 भाव पर्याय रूप है, एक भाव शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। परस्पर सापेक्ष, परस्पर सापेक्ष माने द्रव्य पर्याय की सापेक्षता, वो प्रमाण का विषय है। परस्पर सापेक्ष ऐसा जो यह द्रव्य पर्याय द्वय, द्रव्य व पर्याय का युगल है, वह आत्मा पदार्थ है। आत्मा पदार्थ है, उसका अर्थ क्या कि द्रव्य और पर्याय दोनों को आप साथ में देखो तो वो प्रमाण का विषय है, उसको पदार्थ बोला जाता है। उसको माने कि द्रव्य पर्याय द्वय माने कि द्रव्य पर्याय को साथ में देखो, द्रव्य पर्याय को प्रमाण में देखो, वो प्रमाण ज्ञान कहा जाता है। वो पदार्थ की सिद्धि करता है द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा। द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा में भी जब तक वो जीव नहीं आता पर से अलग होके, लालचंद भाई बार बार बोलते रहते हैं,
प्रमाण में अटकना नहीं, पहले तो प्रमाण के बाहर जाना नहीं। प्रमाण के बाहर जाना नहीं उसका मतलब कि द्रव्य पर्याय स्वरूप में रहना, कि ये जो परिणमन हो रहा है वो मेरी पर्याय में हो रहा है, मेरी पर्याय में मेरे से परिणमन हो रहा है, पर्याय का परिणमन पर्याय से हो रहा है, मगर वो पर्याय तो मेरी ही है। वो पर्याय में जो भी भाव बचते हैं, अशुद्ध भाव की शुद्ध भाव, वो मेरा ही परिणमन है। ऐसा सोच के समझ के पर से पहले पृथक हो जाना कि पर में ऐसा हुआ, माने कि कर्म का उदय आया इसलिए यहाँ राग हो गया, कर्म का उदय आया दर्शन का इसलिए यहाँ मिथ्यात्व हो गया। ऐसी पर से तो पहले में पहले निकल जाना, पर की तो चर्चा में ही मत लगना, पहले में पहले प्रमाण का विषय में आ जाना। वो उसी का नाम है कि प्रमाण की बाहर नहीं जाना, प्रमाण की बाहर का मत सोचना, प्रमाण की बाहर से कुछ होता है वो भी मत देखना। वो ज्ञानी पुरुष भी प्रमाण की बाहर है, सिमंदर परमात्मा भी प्रमाण की बाहर है, शास्त्र भी प्रमाण के बाहर है। तेरा प्रमाण जो है उसमें तेरा द्रव्य पर्याय स्वरूप है, इसलिए तेरा द्रव्य पर्याय स्वरूप में क्या है उसको ही विचार दशा में लेना। पहले में पहले उसको बोला जाता है कि प्रमाण की बाहर गया नहीं और प्रमाण में आ गया। गुरुदेव तो बोलते हैं, गुरुदेव ने देखो, गुरुदेव सब बात करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि बहुत से लोग तो प्रमाण के बाहर ही अटके हुए हैं, ऐसा गुरुदेव का बोल आया है। बहुत से लोग तो प्रमाण के बाहर ही अटके हुए हैं। सबको अपने अपने को सोचना है कि अपन कहाँ खड़े हैं, अपने को कहाँ जाना है, अपना मूल स्थान क्या है, वो अपने को सबको अपने अपने को सोचना है। तो यहाँ कहते हैं कि प्रमाण की बाहर जाना नहीं, और जो प्रमाण कहा उसमें भी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। वो प्रमाण में अटका हुआ जीव है, प्रमाण में नहीं अटकना। मैं तो त्रिकाली द्रव्य हूं, मैं तो सात्व चैतन्य परमात्मा हूं, मैं तो अकारक अवेदक तत्व हूं, ऐसा सचमुच में परम परिणामिक भाव लक्षण वाला शुद्ध तत्व है। वहां जाना उसका नाम है कि प्रमाण की बाहर जाना नहीं, प्रमाण में अटकना नहीं, प्रमाण में से सुधरने का विषय को ढूंढ लेना। उसको यहाँ कहते हैं कि परस्पर सापेक्ष ऐसा जो यह द्रव्य पर्याय द्वय, द्रव्य व पर्याय का युगल, वह आत्मा पदार्थ है। इसको पदार्थ बोला जाता है। पदार्थ माने जिसमें द्रव्य और पर्याय दोनों रहते हो, उसको सचमुच पदार्थ कहा जाता है। वो पदार्थ है, वो पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है। वो पदार्थ को ग्रहण करने से अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वो पदार्थ में मिथ्यात्व भी आ जाता है, राग भी आ जाता है। मगर वो राग और मिथ्यात्व अज्ञान दशा में जो पर्याय में चल रहा है, वो पर्यायों को माने कि पृथक करके मैं त्रिकाल सत्ता हूँ, ऐसा प्रमाण में से अपना द्रव्य का विषय जो निकालता है, वो सचमुच में जीन वचन में कुशल है। ऐसा जिसको ये द्रव्य की लगनी लगती है, द्रव्य का माने कि ऊर्ध्वता चलती है, मैं एक शाश्वत परमात्मा त्रिकाल द्रव्य हूँ, ऐसा ही जिसको भाव अंदर से चलने लगता है, उसको सचमुच में प्रमाण का द्रव्य में से वो दृष्टि का विषय त्रिकाली द्रव्य वो निकाल सकता है। इसलिए प्रमाण के बाहर तो पहले में पहले जाना ही नहीं, प्रमाण के बाहर में तो अटकना ही नहीं पहले में पहले। क्योंकि क्या होता है कि बात जब द्रव्य की चले, बात जब द्रव्य पर्याय की चले, तब भी वो प्रमाण के बाहर अटके तो वो प्रमाण में ही नहीं आता, तो प्रमाण में से शुद्धने का विषय उसको निकलता ही नहीं है। इसलिए यहाँ जो आचार्य भगवान ये बहुत सुंदर चर्चा इसमें उठा रहे हैं। अभी वहाँ उसमें ये जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व चर्चा जो आएगी वो अपन रात को शुरू करेंगे। बहुत अच्छा विषय है जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व का। वो तो पारिणामिक भाव के भेद है, जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व, वो भी प्रमाण का विषय है। पर्याय सहित का द्रव्य तो प्रमाण का विषय है, मगर पर्याय रहित का जीवत्व है, वो जीवत्व भी प्रमाण का विषय है, उसमें भी प्रमाण है। उससे आगे जाओ तो जीवत्व भव्यत्व अभव्यत्व से आगे जाओ तो जीवत्व में भी प्रमाण है। बहुत गहराई है अंदर में त्रिकाली द्रव्य में पहुंचने के लिए। वो स्वरूप पूरा आचार्य भगवान ने स्पष्ट किया है। गुरुदेव ने तो इतना स्पष्टीकरण किया, इतना स्पष्टीकरण किया कि कहीं जाने की जीव को जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरुदेव के माध्यम से अपन सुने, अपन विचार करें तो पूरा रहस्य 320 गाथा का अपने ज्ञान श्रद्धा में आए बिना नहीं रहता। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना।